Hello and welcome dear students in the class of 24x7 पाठशाला लर्न एनी टाइम एनीवेयर। आज से स्टार्ट करने वाले हैं हम 11th की मैथ्स और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है एनसीईआरटी का वेरी फर्स्ट चैप्टर सेट्स। बच्चों ये लेक्चर उन बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो अभी अभी क्लास 10th पास करके 11th में फ्रेश एंट्री ले चुके हैं। दूसरा जो 11th-12th कर चुके हैं लेकिन सेट्स में उन्हें कुछ डाउट है तो वो भी ये लेक्चर प्रेफर कर सकते हैं। तो बात करते हैं सेट्स की। पहले भी सुन रखा होगा आपने सेट्स, लेकिन कभी शायद उतना क्लोजली वॉच नहीं किया हो। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। ये क्या है? सेट ऑफ पेन्स। इसको क्या बोलेंगे आप? ये मार्कर है, कलेक्शन ऑफ मार्कर या सेट ऑफ मार्कर। ये कलेक्शन ऑफ नोटबुक्स, ठीक है, या फिर सेट ऑफ नोटबुक्स। तो क्या जो अभी तक हम बोलचाल की भाषा में सेट्स यूज़ करते आ रहे हैं और मैथ्स में जो सेट्स पढ़ने वाले हैं वो दोनों सेम है? आइए देखते हैं सेट्स की डेफिनेशन से। तो सेट क्या होता है देखते हैं। सेट is a well-defined collection of distinct objects। एग्जाम्पल देखते हैं। सेट ऑफ odd natural numbers, set of odd natural numbers less than 10 क्या क्या हो जाएंगे? 1, 3, 5, 7, 9। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। collection of rivers in India, collection of rivers in India, ठीक, गंगा, यमुना और ऐसे बहुत सारे, ठीक। एक लेते हैं, एक और ले लेते हैं। सेट ऑफ most talented cricketer in the world। एक और ले लेते हैं। सेट ऑफ most entertaining Netflix वेब सीरीज। अब देखिए बच्चों, पहला क्या क्वेश्चन बोल रहा है? पहला क्या हमने एग्जांपल ले लिया? सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। तो अगर आपसे ये पूछा जाए तो 1, 3, 5, 7, 9। अगर आपके फ्रेंड से पूछा जाए तो भी उसका आंसर क्या होगा? 1, 3, 5, 7, 9। किसी तीसरे बच्चे से पूछा जाए, अगेन 1, 3, 5, 7, 9। मीन्स कि अगर सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स लिखना हो तो सभी का आंसर क्या होने वाला है? 1, 3, 5, 7, 9, ठीक। इसी का मतलब होता है कि जो कलेक्शन है वो क्या है? वेल डिफाइंड है। क्या है? वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड का सीधा सा इतना मतलब कि जो क्वेश्चन पूछा जाए या जो सेट की बात की जाए वो सभी के लिए क्या हो? सेम हो। दूसरा देखते हैं, कलेक्शन ऑफ रिवर्स इन इंडिया। अब कलेक्शन ऑफ रिवर्स इन इंडिया अगर लिखना हो तो सभी क्या सेम रहेगा? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सरस्वती, पूरी ही लिस्ट सबको ही लिखनी पड़ेगी और वो सबके लिए सेम होगा, ठीक। तो ये सेट हो गया, ये सेट हो गया। क्यों? क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। तीसरा देखते हैं, सेट ऑफ मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। अब आपको क्या लगता है, क्या इसका आंसर सबके लिए सेम होना चाहिए? सोच के देखिए। आपने
11 प्लेयर्स का सेट बनाया अपनी मर्जी से, ठीक, अपनी मर्जी से, उसमें अपने मन के प्लेयर्स डाल दिए। आपके दोस्त ने बनाया अलग 11 प्लेयर्स का लिस्ट, जिसको कि वो सोचता है कि ये तो टैलेंटेड है, ठीक। अब आप क्या देखोगे कि आपकी जो लिस्ट तैयार हुई है और आपके जो फ्रेंड की लिस्ट तैयार हुई है वो दोनों क्या है, डिफरेंट है, सेम नहीं है। तो मैथ्स क्या कहता है, मैथ्स बोलता है कि अगर आपने कुछ ऐसा सेट बना लिया, ऐसा कलेक्शन बना लिया जो कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए सेम नहीं हुआ, तो मैथ्स उसे डिस्कार्ड करेगा और बोलेगा कि भाई मेरे नज़र में तो ये सेट्स बिल्कुल ही नहीं है। चलिए ऐसे ही चौथा देखते हैं, सेट ऑफ मोस्ट एंटरटेनिंग नेटफ्लिक्स वेब सीरीज़। मीन्स वेब सीरीज़ की तो बहुत ही आजकल चर्चा है, ठीक है। तो आपको कुछ और वेब सीरीज़ अच्छी लग सकती हैं, आपके पास कलेक्शन और हो सकता है, आपके दोस्त के पास कुछ और हो सकता है, तीसरे पर्सन के पास कुछ और हो सकता है। तो अगेन मैथ्स इसे डिस्कार्ड करेगा और क्या बोलेगा कि ये भी सेट की कैटेगरी में नहीं है, ठीक। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। आपके गानों की प्लेलिस्ट अलग होगी, आपके दोस्त की अलग होगी, आपके दूसरे दोस्त की अलग होगी, ठीक है। तो अगेन जो प्लेलिस्ट है गानों की वो सेट नहीं होने वाला है। तो बस इतना सा ध्यान रखना है कि जो भी आप कलेक्शन लें वो क्या हो, वेल डिफाइंड हो। अब दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है वो यूज़ हुआ है डिस्टिंक्ट। क्या यूज़ हुआ है, डिस्टिंक्ट। आइए देखते हैं इसका क्या मतलब है। आपको बोला गया कि आप मुझे ये वर्ड बना के दिखाओ, ठीक। क्या वर्ड लिखा हुआ है, मैथमेटिक्स, और मुझे बताओ कि आपको कितने लेटर्स की ज़रूरत है। तो आप क्या बोलोगे, एम की ज़रूरत है, ए की ज़रूरत है, टी, एच, ई, एम पहले से हो चुका है, ए भी पहले से हो चुका है, आई, सी एंड एस। अगर मुझे इतने लेटर्स मिल जाएं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, या मैं क्या लिख सकती हूँ, मैथमेटिक्स लिख सकती हूँ। तो क्या कोई भी लेटर्स रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे, नहीं हो रहे हैं, ठीक। डिस्टिंक्ट मतलब ये क्या हो गया, अलग अलग, अलग अलग होना। एक और एग्जांपल लीजिए, अगर 11 प्लेयर्स की लिस्ट डिस्प्ले हो रही है क्रिकेट में टीवी के ऊपर, ठीक, और अगर आपने 4 बार सोच लिया विराट कोहली विराट कोहली विराट कोहली विराट कोहली, तो वो लिस्ट बड़ी नहीं हो जाएगी, वो 11 प्लेयर की लिस्ट 11 प्लेयर्स की ही रहेगी। तो यहाँ पे क्या करना है, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी जो एलिमेंट है इस सेट का वो रिपीट नहीं करना है। क्या नहीं करना है, रिपीट नहीं करना है। क्या होना चाहिए, वो डिस्टिंक्ट होना चाहिए। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होना चाहिए, ठीक। अगर थोड़ा भी कंसेप्ट बना हो कि किसको हम सेट कह रहे हैं किसको नहीं कह रहे, तो चलिए करते हैं कुछ क्वेश्चंस इसी के ऊपर। ये है 9 क्वेश्चंस। वीडियो को पॉज कीजिए और फटाफट से इन क्वेश्चंस के आंसर अपनी नोटबुक में लिखिए। होप कि सबने कर लिया होगा। बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं। पहला देखते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। कौन कौन से हो जाएंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। क्या क्या मिला हमें, जनवरी, जून एंड जुलाई। तो क्या ये सबका सेम होगा, बिल्कुल। तो क्या ये सेट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, यस। आंसर क्या हो जाएगा, यस, ये सेट है। दूसरा देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अगेन मोस्ट टैलेंटेड की बात कर दिया, वो आपके लिए कुछ कोई और टैलेंटेड हो सकता है, दूसरे के लिए कोई और टैलेंटेड हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। नेक्स्ट, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड। ये केस अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो सीधा सा आंसर इसका क्या हो जाएगा, नो। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अगेन जो भी लिस्ट होती है, अटेंडेंस लिस्ट होती है, वो सबके लिए क्या होगी, सेम होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, यस।
द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। क्या क्या हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 कहाँ तक जाएंगे? 99 तक। तो क्या ये सबके लिए सेम है? बिल्कुल। तो क्या ये सेट है? हाँ, ये सेट है। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। तो अगेन मुंशी प्रेमचंद अ फेमस राइटर ऑफ हिंदी। बचपन में आपने इनकी बहुत सारी कहानियाँ भी पढ़ी होंगी, तो वो भी क्या होगा, सबके लिए उनके जो नॉवेल्स होंगे, ठीक, वो सबके लिए इसका आंसर भी क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। तो क्या हो जाएगा? हाँ, ये सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ऑल इवन इंटीजर्स, इवन मीन्स जो 2 से डिविजिबल हो। अगेन सब सेम ही आंसर लिखेंगे, तो आंसर विल बी यस। कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन एनसीईआरटी बुक। ऐसा नहीं होगा कि जो आपके पास एनसीईआरटी है उसमें कुछ और क्वेश्चंस हो, जो दूसरे बच्चे के पास एनसीईआरटी है कुछ और क्वेश्चंस हो। सभी के एनसीईआरटी में सेम क्वेश्चंस होंगे, तो आंसर है यस। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अगेन हो सकता है किसी को सांप से डर लगे, किसी को शेर से डर लगे, ठीक, किसी को तो कुत्ते भी से भी डर लगता है। तो क्या होगा इसका आंसर? नो। ठीक, चलिए अब ये तो हमने देख लिया कि किसको सेट बोलेंगे और किसको सेट नहीं बोलेंगे। अब देखते हैं कि इनको डिनोट कैसे करना है, लिखना कैसे है। आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, कोई भी सेट है उसको हम हमेशा किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल लेटर से। A, B, C, X, Y, Z, एनीथिंग, ठीक। और जो उनके एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स कह लें, ऑब्जेक्ट्स कह लें, या फिर मेंबर्स कह लें, बात क्या है? सेम है। उनको हम किससे डिनोट करेंगे? A, B, C, D, एनीथिंग, X, Y, Z, स्मॉल लेटर से, ठीक है। अब देखिए, आपको एक सेट दिया है A, ठीक, और बोल रहा है कि इस सेट के अंदर हमने रखा है A, B, C, D, E, ठीक। फर्स्ट 5 लेटर्स का ये सेट है। हमें बोलना है कि A इस सेट का पार्ट है, इस सेट का एलिमेंट है, B इस सेट का एलिमेंट है। कोई और लेटर लेते हैं F, ठीक। क्या F इस सेट का एलिमेंट है? नहीं है। तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे बोलने जा रहे हैं, आइए देखते हैं। हमने बोला A belongs to सेट A, ठीक। अब बार बार ये belongs to तो लिखने नहीं जाएंगे, तो हमने क्या किया, ग्रीस से एक सिंबल इंपोर्ट कर लिया। कैसा? C बनाया और एक लाइन खींच दिया। इसको ग्रीक भाषा में क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन। और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? बिलोंग्स टू। तो अगर आप इतना भी लिख दो A एप्सिलॉन A, ठीक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? A बिलोंग्स टू सेट A, एलिमेंट A बिलोंग्स टू सेट A। वहीं अगर आपको लिखना रहे कि F does not belong to सेट A, सिंपल है। बिलोंग टू का साइन बनाया, कट किया और सेट A लिख दिया, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? डज नॉट बिलोंग टू, ठीक। इतना क्लियर हुआ? चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, आप सॉल्व करके बताइएगा कि कहाँ इस एप्सिलॉन को लगाना चाहिए और कहाँ नहीं लगाना चाहिए। एक सेट है A और उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो है 1 2 3 4 5 6, ठीक। नोट कर लीजिए क्वेश्चंस और बताइए।
इन फिल अप द ब्लैंक्स में आपको बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग्स टू भरना है। पॉज कर लीजिए वीडियो को, सॉल्व कीजिए। हो गया होगा, देखते हैं। सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। क्या 1A में है तो कौन सा सिंबल लग जाएगा? एप्सिलॉन। 1 बिलोंग्स टू A। 5 है, बिल्कुल। 8 है क्या? क्या 8 है क्या इस सेट में? नहीं है, तो कैसे बोलेंगे? डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक, एप्सिलॉन बना के कट कर दिया उसको। 0 है क्या? 0 भी नहीं है। 3 है, हाँ। 6 है, बिल्कुल है। 8 है क्या? 8 भी नहीं है। ठीक, तो ये था सिंपल सा क्वेश्चन। अब हम देखने वाले हैं कुछ अल्फ़ाबेट्स जिनका कि मैथ्स में बार बार यूज़ होता रहेगा। बार बार आपको क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं होगा, पहले से ही आपको पता होना चाहिए कि किस अल्फ़ाबेट को लिखने से कौन सा सेट रिप्रेजेंट होता है। देखते हैं। R स्टैंड फॉर द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है। Q द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। The set of all rational numbers. Z is for the set of all integers. The set of all integers. W the set of all whole numbers. And N the set of all natural numbers. The set of all natural numbers. तो ये कुछ सेट है, ठीक है, जो R Q Z W N इससे रिप्रेजेंट होंगे और बार बार ये आपको नहीं बोलेगा कि ये द सेट ऑफ रियल नंबर्स है या रेशनल नंबर्स है। ये पहले से प्री डिफाइंड है कि R बोल दिया तो सेट ऑफ रियल नंबर्स, W हो गया तो द सेट ऑफ होल नंबर्स। अब कुछ और देख लेते हैं, कुछ और एग्जाम्पल। अगर R प्लस बोल दे, ठीक है, R के ऊपर क्या लगा दे? प्लस। इसका मतलब क्या होगा? द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है। Z प्लस बोल दे, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक, अब ये तो हो गया कि उसको डिनोट कैसे करेंगे। ठीक, सेट को डिनोट कैसे करेंगे। अब देखते हैं कि ये जो इतना सारा पढ़ रखा है हमने कि सेट क्या होता है, सेट को रिप्रेजेंट करना आ गया, अब सेट को डिनोट करना आ गया। अब सेट को लिखेंगे कैसे मतलब रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। चलिए बच्चों, तो हेडिंग डालते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। दो मेथड होते हैं, नाम देख लेते हैं उनका, फिर बारी बारी से समझेंगे किस मेथड में क्या होता है। पहला होता है रोस्टर और टेबुलर मेथड, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म और प्रॉपर्टी मेथड। तो पहला देखते हैं रोस्टर और टेबुलर मेथड को। रोस्टर और टेबुलर मेथड। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। आपको बोल दिया कि मुझे क्या बताइए, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स
सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, और या लिख लीजिए सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, ऑल इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 7। ठीक, तो आप क्या बोलोगे 2, 4, 6, सिंपल। अब अगर हमको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना हो, रोस्टर फॉर्म में लिखना हो, तो पहला स्टेप क्या होगा बच्चों, पहला स्टेप क्या होगा कि आप क्या बनाओगे, कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक, कर्ली ब्रैकेट्स, इनके अलावा कोई और ब्रैकेट नहीं चलेगा, गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए अब ये जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें लिखोगे 2, किससे सेपरेट करोगे, एक कॉमा से, 4, 6। ठीक, अच्छा कोई बच्चा अगर ऐसे लिखे कि जो सेट है वो 2, 6, 4 है, तो आप मुझे बताइए ये सही होगा या फिर इसको थोड़ा पास कर देते हैं, ये सही होगा या फिर ये सही होगा। देखिए जब भी रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं तो इनका जो ऑर्डर है वो इमैटेरियल हो जाता है। इमैटेरियल कहने का मतलब ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है, कोई भी गड़बड़ नहीं है। मान लीजिए तीसरा बच्चा है, वो क्या लिख दिया, पूरा ही उल्टा लिख दिया, 6, 4, 2 लिख दिया। अब क्या ये सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑर्डर से तो सेट पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आपको बोले सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड स्कूल, ये लिख के दिखाइए। ठीक, पहला काम क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट्स लगाना है। ठीक, और शुरू हो जाना है। क्या क्या इसमें लेटर्स आएंगे, S, C, H। क्या सेट्स में रिपीट होते हैं एलिमेंट्स, नहीं होते हैं, तो एक ही O आएगा। ठीक, एंड L। ये हमने किस में लिख दिया, रोस्टर फॉर्म में। डिनोट कैसे कर दिया इसको, A से। करेक्ट। कोई बच्चा अगर S, H, C, L, O लिख दे, क्या वो सही है, बिल्कुल सही है। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा मेथड, सेट बिल्डर फॉर्म और प्रॉपर्टी मेथड। सेट बिल्डर फॉर्म और प्रॉपर्टी मेथड। अब इस मेथड की ज़रूरत क्या पड़ी, एक मेथड तो था हमारे पास रोस्टर फॉर्म। तो देखिए बच्चों, उसमें क्या होता है कि आपको हर एलिमेंट लिखना होता है, हर एलिमेंट। अगर आपको यहाँ पे बोल दे कि आप सेट ऑफ 100 नेचुरल नंबर्स लिखिए, सेट ऑफ स्टार्टिंग से लेके 1, 2, 3, 4 100 नेचुरल नंबर्स लिखिए, तो ये पूरा बोर्ड भर जाएगा। ठीक, पूरा बोर्ड भर जाएगा, तो और बहुत ही हैंडी नहीं रहेगा। ठीक, तो मैथमेटिशियंस ने क्या सोचा कि हमें कुछ ऐसा मेथड निकालना चाहिए कि एक ही लाइन में हम अपनी बात भी कह दें और हमें ज़्यादा स्पेस भी ना लगे और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वो लाइन डिलीवर करे। तो किसका हमने सहारा लिया, सेट बिल्डर फॉर्म और प्रॉपर्टी मेथड का। इसमें करना क्या होता है, इसमें जो भी सेट की प्रॉपर्टी होती है, हर सेट की अलग अलग प्रॉपर्टी होगी, आप उसको बता दीजिए। ठीक, उसको बता दीजिए तो सामने वाला खुद ब खुद समझ जाएगा कि वो कौन से एलिमेंट्स उस सेट के ले। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास एक सेट है A = A, E, I, O, U। क्या लगता है, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये एलिमेंट्स, बिल्कुल सही है आप। ये हैं वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। क्या है, वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, A = कर्ली ब्रैकेट, स्टार्ट किया, X कोलन लगाया, X इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट,
अल्फाबेट। सिंपल। अगर आपको कोई ये लाइन भी बता दे तो आप क्या सोच सकते हो कि वो किसकी बात कर रहा होगा, AEIOU की। अब देखिए यहाँ पे सिंबल्स का क्या मतलब है वो समझ लेते हैं। ये जो कर्ली ब्रैकेट है वो क्या बोलता है कि द सेट ऑफ ऑल, जो भी XYZ जो भी आप यूज़ करें, द सेट ऑफ ऑल X, और ये जो कोलन है वो क्या बोलता है, सच दैट। तो इस पूरे स्टेटमेंट को अगर आपको पढ़ना हो तो आप क्या पढ़ेंगे, द सेट ऑफ ऑल X सच दैट X इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। द सेट ऑफ ऑल X सच दैट X इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। करेक्ट। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये हुआ एग्जाम्पल नंबर 1, ये हुआ एग्जाम्पल नंबर 2। 1, 4, 9, 16, 25 एंड 36। इनको देखिए, क्या लगता है देख के, अगर आप 1 का स्क्वायर करें यहाँ पे तो क्या आएगा, 1, 2 का स्क्वायर करें 4, 3 का स्क्वायर करें 9, 4 का स्क्वायर करें 16, 5 का स्क्वायर किया 25, 6 का स्क्वायर किया 36। ठीक, आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर कर रहे हैं। तो कैसे लिख लेंगे, x to x इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक, सिंपल, कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड। करेक्ट। एक और एग्जांपल लेते हैं। आपके पास एक सेट है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6। ठीक, अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे, A इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट x इज टू x इक्वल्स टू, क्या लगता है, 1, 1 + 1 2, यहाँ रखा 2, 2 + 1 3, 3, 3 + 1 4, 4, 4 + 1 5, 5 + 1। तो अगर हम इसको n/n+1 माने और n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ले जाएं, 1, 2, 3, 4, 5 तक, तो क्या हमें ये सेट मिल जाएगा। बिल्कुल। कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इक्वल्स टू n/n+1। और ये n बच्चों वेरी कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, 1 से लेके 5 तक। ठीक, करेक्ट। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि मैम इसको सोचें कैसे। ठीक है, आपने तो लिख दिया n/n+1, इसको सोचेंगे कैसे। तो फिलहाल के लिए मेरे पास आपको देने के लिए यही आंसर है कि ये सिर्फ आप ऑब्जर्व करके पता कर सकते हैं तब तक कि आपको सीक्वेंस एंड सीरीज़ चैप्टर का नॉलेज ना हो। जैसे ही आप सीक्वेंस एंड सीरीज़ पढ़ लेंगे, ये वहाँ पे अच्छे से डिटेल में डिस्कस्ड है और फिर आपको केवल ऑब्जर्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब तक सीक्वेंस एंड सीरीज़ नहीं पढ़े हैं आप इन्हें ऑब्जर्व ही कर सकते हैं और बड़ी आसानी से हो जाएंगे, उतना भी मुश्किल नहीं है। तो अभी तक रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म का कुछ कंसेप्ट बना होगा, तो चलिए करते हैं कुछ क्वेश्चंस इसके ऊपर। चलिए स्टूडेंट्स, तो पहला क्वेश्चन आपको क्या करना है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, पढ़िए और इनका रोस्टर फॉर्म में आंसर करिए। पॉज कर लीजिए वीडियो और सॉल्व कीजिए। होप कि सबने सॉल्व कर लिया होगा। देखते हैं कितनों का सही हुआ। पहला क्वेश्चन क्या है, कौन सा सेट है, द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, -3 से 7 तक। लिखते हैं, शुरू कैसे करेंगे, कर्ली ब्रैकेट से। कहाँ से स्टार्ट करना है, -3 से, -3, -2,
-1 0 1 2 3 4 5 6। जिनने 7 लिख दिया उनका आंसर गलत है, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन मेंशन नहीं है। और ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। दूसरा देखते हैं, x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8। 2 digit numbers का हमें सेट बताना है जिसका कि सम करने पे क्या आए, 8 आए। तो स्टार्ट करते हैं। 1 7, 1 + 7 8, 2 6, 2 + 6 8, 3 5, 3 + 5 अगेन 8, 4 4 44। रिपीट कर देते हैं इसी को, 53, 62 एंड 71। ठीक, नेक्स्ट क्या है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो कोई भी एक ले लीजिए, मानते हैं डी ले लिया हमने, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। ठीक है, बेटर, तो बी ई टी, टी तो अगेन रिपीट है, ये भी अगेन रिपीट है, तो वो कंसिडर नहीं करेंगे। और क्या आ जाएगा, आर। लास्ट देखते हैं, लिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। सेट क्या बोल रहा है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। ठीक, और उसमें कंडीशन क्या लगा दिया है, x² इज लेस देन इक्वल टू 4। तो बच्चों अगर आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करते बनता है तो इसको सॉल्व कर लीजिए, और जो भी आंसर्स आएंगे उनको रोस्टर फॉर्म में लिख लीजिए। अगर नहीं बनता है तो भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हम इसे आराम से सॉल्व करेंगे। देखिए, अब यहाँ पे -3 रखें। ठीक, -3 रखते हैं, -3 का स्क्वायर 9। क्या 9 4 से छोटा है, नहीं, -3 नहीं आएगा इस सेट में। -2 रखते हैं, -2 का स्क्वायर 4। इक्वालिटी का साइन है, इक्वालिटी का साइन है तो क्या आ जाएगा, बिल्कुल -2 इस सेट का एलिमेंट होगा। आगे बढ़ते हैं, -1 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। ठीक, आगे 3 का स्क्वायर 9, अगेन 4 से बड़ा हो जाएगा, तो आपको क्या सेट मिल जाएगा, -2 -1 0 1 2। तो ये तो रहा रोस्टर फॉर्म के कुछ क्वेश्चंस। अब देखते हैं कि क्या हम सेट बिल्डर फॉर्म भी समझ पाए हैं। सेट बिल्डर के ऊपर कुछ क्वेश्चंस, ये 3 क्वेश्चंस हैं रोस्टर फॉर्म में। आपको क्या करना है, इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के दिखाना है। तो पॉज कर लीजिए वीडियो और सॉल्व कीजिए। होप कि सबने सॉल्व कर लिया होगा। आइए देखते हैं। तो इसे हमने क्या लिखा, क्या नाम दिया, सेट ए। ठीक, अब क्या लिखेंगे, x is to x। यहाँ तक तो सबने लिख लिया होगा। अब पैटर्न कोशिश करते हैं कि क्या पैटर्न बन रहा है। तो पहला देखिए, 3 × 1 3, 3 × 2 6, 3 × 3 9 एंड 3 × 4 12। तो क्या हम बोल सकते हैं कि 3 का टेबल चल रहा है, तो 3n, n कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, n वेरी कर रहा है 1 से लेके 4 तक। सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, 5 25 125 625। ये क्या लगता है, क्या पैटर्न हो सकता है, 5 का पावर 1 5, 5 स्क्वायर 25, 5 का पावर 3 या 5 क्यूब 125 और 5 का पावर 4। अगेन इसको लिख लेते हैं, x is to x इक्वल्स टू 5 to the power n, और n कहाँ तक वेरी किया है, 1 से लेके 4 तक, 1 n 4। ठीक, लास्ट देखते हैं, 1 4 9 अप टू 100। ऑब्जर्व कीजिए, देखिए, तो यहाँ पे अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, कहाँ तक स्क्वायर करते जाना है, 10 तक, 10 का स्क्वायर 100। तो लिख लेते हैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, x is to x इक्वल्स टू n का स्क्वायर, और n कहाँ से कहाँ तक वेरी किया है, n वेरी किया है 1 से लेके 10 तक। ठीक, तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही।
अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया है तो अब आप कैपेबल हो कि आप NCERT एक्सरसाइज 1.1 बड़े ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक, किसका? क्लास 11th मैथ्स। अगर आपने साथ के साथ नोट्स बना लिया है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं बनाया है तो आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड PDF कहाँ से? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। ठीक, और अगर आपको और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आज के लेक्चर का DPP अवेलेबल है हमारी वेबसाइट www.24x7pathshala.com पे। ठीक, डाउनलोड DPP। सो बच्चों, अगर आज के लेक्चर से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए 24x7 पाठशाला के साथ, ताकि आप मैथ्स में अच्छा से अच्छा प्रिपरेशन कर सकें। थैंक यू।